हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी 8 क्लास का सिविक्स चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि मैं वर्मा ट्यूटोरियल से लिया हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला चैप्टर संविधान है, क्लियर है। पहला चैप्टर का नाम है संविधान। देखिए नीचे, सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। तो हमारे संविधान की क्या क्या मुख्य विशेषता है? देखिए पहला ऑप्शन है राष्ट्रवाद, पंथ निरपेक्ष, साम्यवादी, क्लियर है। फिर देखिए सेकेंड ऑप्शन है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तीसरा देखिए साम्यवाद, राज्य धर्म, राजतंत्रात्मक। और चौथा देखिए संघात्मक, साम्यवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रवाद। तो देखिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है परंतु बहुत ही आसान है। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा, हमारा देश कैसा, हमारा संविधान समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य भी है, क्लियर है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्लियर है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लियर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। अब देखिए तीसरा नंबर, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? पहला ऑप्शन देखिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, दूसरा ऑप्शन 1 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तीसरा ऑप्शन 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन और चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो देखिए 18 दिन तो सब में कॉमन है, 11 महीना भी कॉमन है। कितना साल लगा था? एक्चुअल में 2 साल लगा था, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा सच्चर कमेटी, तीसरा ऑप्शन देखिए चिदम्बरम कमेटी और चौथा ऑप्शन है मंडल कमेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर है, स्वर्ण सिंह समिति। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को कहते हैं? क्लियर है, भारतीय संविधान में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए राजकीय अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा सामाजिक अधिकार, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लियर है, मौलिक अधिकार। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए पहला ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है मौलिक नैतिक कर्तव्य, क्लियर है, तीसरा ऑप्शन नैतिक कर्तव्य, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मौलिक कर्तव्य, क्लियर है। हमारे देश में जो लोग रहते हैं उन लोगों को हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए और ये उनका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है, इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या निश्चित है? क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन 12 वर्ष, दूसरा 14 वर्ष, तीसरा 15 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लियर है, 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए और सरकारी स्कूल में दिया जाता है, क्लियर है। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जिस घर में हम लोग रहते हैं वो घर हमारा है, क्लियर है। हम कहते हैं कि हमारा जो घर है वो हमारा है, लेकिन देखिए आजकल क्या होता है, अगर आपका घर है, आप घर बनाए हैं, फिर भी अगर सरकार का इच्छा हो, सरकार को जरूरत पड़े तो वह आपका घर, आपका जमीन सब कुछ ले सकता है वापस, क्लियर है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसका कुछ निश्चित कारण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सरकार आके आपका सब संपत्ति ले जाए, ऐसा नहीं, कुछ निश्चित कारण होना चाहिए, कुछ मतलब सही रीजन होना चाहिए कि आपका संपत्ति को सरकार ले जाए, मतलब अपना जो भी वगैरह घर वगैरह है उस सबको। तो देखिए कब हटाया गया? तो पहला ऑप्शन है 1958, दूसरा ऑप्शन है 1985, तीसरा ऑप्शन 1972, चौथा ऑप्शन है 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 1978, क्लियर है। 1978 से पहले अगर आपका
मतलब आपके पास कोई घर है या आपके पास कोई जमीन है तो वो आप ही का रहता था, इसको कोई नहीं ले सकता था। इतना तक कि सरकार भी नहीं ले सकती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अगर आपका जमीन है, मान कर चलिए खेत है, और पता चले कि उसके नीचे बहुत सारा सोना है, तो सरकार आपका जमीन का कीमत आपको दे देगा, उसके बाद इस जमीन को अपने कब्जे में कर लेगा और सोना को निकाल कर फिर उसका यूज करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से होता है। फिर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को कहते हैं। तो देखिए मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रधानमंत्री। क्लियर है? मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इस तरह 9 नंबर कंप्लीट हो गया। हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। फिर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? क्लियर है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 1939, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1993, चौथा ऑप्शन है 1936। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? 1993। फिर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्लियर है? मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 30 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवाधिकार दिवस देखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं? तो देखिए संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य मतलब हमारा क्या कर्तव्य है देश के प्रति, उसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। कितना मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? 11 मौलिक कर्तव्य है। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो देखिए पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा USA, चौथा चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हम भारत के लोग। क्लियर है? हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। तो यहाँ का जो संविधान है सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। क्लियर है? फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो देखिए पहला ऑप्शन है केंद्रीय, दूसरा संघ, तीसरा राज्य और चौथा समवर्ती। तो देखिए शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। फिर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? क्लियर है? भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? पहला ऑप्शन देखिए 4 अगस्त 2009, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, तीसरा ऑप्शन है 4 अगस्त 2010 और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 अप्रैल 2010 से। क्लियर है? इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? 26 जनवरी 1950 को। देखिए हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन कानून बनने में 2 वर्ष 11 महीने, क्लियर है, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। क्लियर है? तो इस तरह नियम और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? तो इस तरह हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट MCQ था कंप्लीट किए। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अच्छी तरीके से एग्जाम का तैयारी कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 2 की ओर। भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। तो देखिए भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य चैप्टर का नाम है। सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है डॉक्टर BB गिरी या दूसरा ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्लियर है? अब चलिए बढ़िए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, भारत एक
संप्रभु, क्लियर है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो देखिए पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1945, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950। तो देखिए हमारा देश कब आजाद हुआ? कॉमन सी बात है, बच्चा बच्चा को पता है 15 अगस्त 1947, ये सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 3 नंबर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है तिरंगा, दूसरा लाल किला, तीसरा अशोक स्तंभ, चौथा इंडिया गेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर है, अशोक स्तंभ। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है छूत, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा से वंचित करना, तीसरा बेरोजगारी और चौथा आर्थिक शोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर है, छुआछूत। समानता के सिद्धांत पर छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है, क्लियर है। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? क्लियर है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, तीसरा प्रत्यक्ष अनुपातिक, चौथा अप्रत्यक्ष अनुपातिक, क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्लियर है, अप्रत्यक्ष अनुपाति। तो देखिए अगर आपको याद होगा तो याद करने की कोशिश कीजिए, आप हमेशा सिर्फ प्रधानमंत्री का चुनाव के लिए वोट डालते हैं, क्लियर है, कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव के लिए वोट आपने नहीं डाला है, क्लियर है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष अनुपातिक होता है, क्लियर है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? क्लियर है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्लियर है, बस वल्लभ भाई पटेल लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है जी मावलंकर और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर है, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है जी मावलंक, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लियर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए किसे मिसाइल मैन कहते हैं? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तीसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चौथा डॉक्टर KR नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। फिर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? क्लियर है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर है, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो देखिए लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए लौह पुरुष, गुजरात में बहुत ऊंचा लोहा का एक मूर्ति बनाया गया है, क्लियर है। तो देखिए किसका है वह? वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको लौह पुरुष कहा जाता है, क्लियर है। और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं को याद करते हुए, उनके सम्मान में गुजरात में सबसे बड़ा स्टेच्यू बनाकर तैयार किया गया है, जो कि लोहा का है, क्लियर है, लोहा से। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे? तो देखिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 22 क, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19 ग, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51 क और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 50 क। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर है, अनुच्छेद 51 का खंड क में। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, कितने साल बाद राष्ट्रपति नया चुना जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 5 वर्ष, क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? क्लियर है,
किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 11, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19, तीसरा ऑप्शन है 1921 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 22। क्लियर है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 19। क्लियर है? फिर देखिए 14 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित है। तो देखिए भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा 30। तो देखिए एक्चुअली में भारत में महिला हो या पुरुष हो, सभी को 18 वर्ष का न्यूनतम उम्र दिया गया है कि वे वोट डाल सके। क्लियर है? वोट दे सके। तो देखिए पहला ऑप्शन है 18, तो ये सही हो जाएगा। 18 वर्ष, महिला हो या पुरुष हो, सभी को 18 वर्ष के बाद ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह आज हम लोग JCRT 8 क्लास सिविक्स का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट MCQ कंप्लीट किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।